ज़ीरोधा कॉइन में यदि आपकी एसआईपी चल रही है और आप उससे विड्रॉ करना चाहते हैं, उससे पैसा निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, ये आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये ज़ीरोधा की कॉइन ऐप है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें। तो यहाँ पर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट वाला जो लिंक है नीचे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं, जो भी आपकी एसआईपी है, वो आपको दिख जाएगी। तो जैसे मेरे ये 2 इन्वेस्टमेंट हैं यहाँ पे, और आप अगर ऊपर ये एसआईपी पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी एसआईपीज़ भी दिख जाएगी कि अभी आपकी, जैसे ये एक एक्टिव एसआईपी है, ये एक एक्टिव एसआईपी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक इन्वेस्टमेंट ज़ीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में है और दूसरा मेरा हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड में है। इनमें मैं हर वीक इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन ध्यान रखें ये सिर्फ मेरे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है। ये वीडियो है कि आपकी एसआईपी चालू है और आप उससे पैसा निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एसआईपी है और ये मेरा पोर्टफोलियो। मान लो कि इसमें से मुझे किसी में से भी पैसा निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि भाई मेरे हेलियोस में जो है वो मुझे कुछ प्रॉफिट दिख रहा है और मैं उसमें से मान लो कि मैं कुछ पैसा निकालना चाहता हूँ। मान लो कि या तो मैं, 2 ऑप्शन होते हैं पैसे निकालने के। एक तो मैं लमसम पैसा निकालना चाहता हूँ कि मान लो मैं निकालना चाहता हूँ 25,000, या मैं उसको ये बोलता हूँ कि नहीं, मुझे 25,000 नहीं, मुझे हर महीने अपने आप 5,000 रुपये निकाल के और मेरे खाते में डाल दो। तो ये 2 अलग अलग तरीके, ये लमसम विड्रॉल है और ये जो है ये मंथली विड्रॉल है। नॉर्मली अगर आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से ऊपर हो गया है तो वो फिर टैक्स का बेनिफिट हो जाता है उसमें। तो उसमें आप फिर जो है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के यानी SWP के हिसाब से आप कुछ भी अमाउंट रेगुलरली आप उससे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे इसमें से निकालना है, मगर एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि आपको आपके जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका एग्जिट लोड आपको पता होना चाहिए। एग्जिट लोड क्या होता है, देखो जैसे मैं अभी यहाँ में ये इस फंड पे मैंने क्लिक किया, ये फंड का यहाँ पे नाम आया, इसका डिटेल देखने के लिए यहाँ फंड पे मैं दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस फंड का इन्फो पेज आ गया, ठीक है। इस इन्फो पेज पे ये एक एग्जिट लोड का सेक्शन है। इसमें ये जो आई बटन है ये जरूर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जिस दिन आपने आपकी एसआईपी हुई है, जो एसआईपी की डेट है, जो कि हो सकता है पहली एसआईपी आपकी 6 महीने पुरानी हो, लास्ट एसआईपी आपकी कुछ दिन पुरानी हो, ये हो सकता है। तो जिस डेट को आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिस डेट को आपको जो है वो पैसा मिला है, उस डेट से आप कितने दिन तक यानी आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड लगता है। तो इस तरह का वो किसी में 1 महीना होता है, किसी में 3 महीना होता है, किसी में 1 साल भी होता है, सबका अलग अलग होता है। तो अब यहाँ पे क्या एग्जिट लोड है वो आप देखिए कि आपने जो यूनिट जो आप रिडीम कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं, वो अगर आपकी टोटल यूनिट का 10% है और वो 3 महीने के अंदर आप कर रहे हैं डेट ऑफ अलॉटमेंट से, तो यानी आप समझिए कि आपने जितना एसआईपी किया है उसका सिर्फ अभी जो अमाउंट है उसका सिर्फ 10% निकाल रहे हैं 3 महीने के अंदर, तो आपको कोई भी जो है वो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर अमाउंट 10% से बड़ा है और 3 महीने के अंदर कर रहे हैं तो आपको 1% लोड लगेगा। यानी अगर आपको इन्वेस्टमेंट आपकी पहली एसआईपी किए को 3 महीने हो चुके हैं तो आपको कोई परवाह नहीं करनी है, सीधा आप उतना अमाउंट निकाल सकते हैं। हमेशा याद रखें हर एसआईपी की डेट अलग अलग होती है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप पूरा विड्रॉ करें तो कुछ एसआईपी जो है 3 महीने के अंदर होंगी, कुछ एसआईपी 3 महीने के बाहर होंगी। तो जो जिनको 3 महीने से ज़्यादा हो गया है उस पर नहीं लगेगा, लेकिन जो 3 महीने के अंदर है उस पर लगेगा। और भारत में हमारे सारे इन्वेस्टमेंट में एक रूल चलता है FIFO, FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मान लीजिए कि आपने हर महीने 10,000 की एसआईपी की हुई है, ठीक है, और ये 2 साल से चल रही है। अब आप उसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉल निकालना चाहते हैं कि अब मैं चाहता हूं कि हर महीने मुझे 10,000 रुपये या 5,000 रुपये निकाल के दो। तो वो आप अलग अलग टाइम पे डालिए। सबसे पहला पैसा जो निकलेगा, जो आपने सबसे पहले डाला था, फर्स्ट इन, जो सबसे पहले आपने डाला था वही फर्स्ट आउट होगा, वही आप निकाल पाएंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने जो लास्ट में एसआईपी डाली थी उसका निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। वो एसआईपी सारी एक जगह जा रही है, जो पहले डाला है वही पहले निकलेगा। तो ये आपको जो है ये 2 चीज़ें यहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी मैं दोबारा से यहाँ जाता हूँ। तो मैंने बताया कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें से मुझे विड्रॉ करना है। अब विड्रॉ का आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि वो छुपा हुआ है इन 3 डॉट्स के अंदर। तो इन 3 डॉट्स में मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एक तो है रिडीम, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लमसम निकालना है कि भाई मुझे 25,000 निकाल के दे दो, तो वो ऑप्शन है रिडीम। तो पहले हम इसको देखेंगे और फिर है SWP
यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कि भाई हर महीने मुझे 5,000 निकाल के दे दो, जितना भी अमाउंट है। तो हम सबसे पहले ये रिडीम वाले ऑप्शन को देखते हैं। रिडीम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये बता रहा है कि आपके पास कितनी यूनिट है, उसकी वैल्यू कितनी है, और ये अगर आप अभी रिडीम करेंगे तो कितने समय में आपके अकाउंट में आ जाएगी। और एग्जिट लोड जो मैंने बताया उसमें आप यहाँ पे आई पे क्लिक करके आप चाहें तो उसको दोबारा से ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और करंट एनएवी, आज की एनएवी क्या चल रही है, ठीक है। अब आप चाहें तो नंबर ऑफ यूनिट डाल सकते हैं कि कितनी यूनिट विड्रॉ करनी है आपको। तो जैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिखूँ, मान लो 200 यूनिट मुझे विड्रॉ करनी है, तो वो उसका अमाउंट आपको बता देगा कि कितना आपको पूरा ही विड्रॉ करना है। तो आपको यहाँ लिखने के बजाय ये वाला जो चेकबॉक्स है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको बताएगा कि आपकी यूनिट जो है वो पूरी की पूरी आ गई हैं और टोटल अमाउंट भी आपका पूरा का पूरा जो है आ गया है। तो ये अब इसमें अगर आप कंडीशन डालना चाहें कि भाई अगर भाव जब 15 से ऊपर जाए तब रिडीम करो, तो ये वाला ऑप्शन है। ये कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ये इसमें आप बोलो कि जब भाव जो है 14.2 से ऊपर हो तब ये रिडीम करे। तो ये जो है ये कंडीशनल, नॉर्मली मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ और सजेस्ट भी नहीं करता हूँ मैं। तो इस तरह से मान लीजिए आपको 200 यूनिट जो है वो यहाँ पे आपको जो है रिडीम करनी है, ठीक है। अब ये जो है ऑर्डर विल बी प्रोसेस्ड एज पर द कट ऑफ टाइम फॉर ईच फंड। हर फंड का अलग अलग कट ऑफ टाइम हो सकता है, वो देखना है तो ये कट ऑफ टाइम का जो ब्लू वाला लिंक है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस किस म्यूचुअल फंड में जो है, देखिए ये है कि लिक्विड फंड में जो है आप ऑर्डर प्लेस करते हैं या निकालते हैं, ये आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये आप जो है वो चेक कर लेना। तो किसी में आप एक स्पेसिफिक टाइम से पहले, मान लो 3 बजे से पहले ऑर्डर देंगे तो 1 दिन में ऑर्डर हो जाएगा, 3 बजे के बाद देंगे तो 2 दिन में होगा। ऐसे अलग अलग फंड्स का अलग अलग होता है। तो वो अमाउंट आप जो है वो यूनिट और अमाउंट यहाँ पे देखकर, और ये रिडीम वाला जो बटन है आप इस पर यहाँ पे जो है क्लिक कर देंगे। और ये आपको फिर से कंफर्म करने को बोल रहा है कि देख लीजिए आप 200 यूनिट जो हैं वो रिडीम कर रहे हैं और इस म्यूचुअल फंड से कर रहे हैं। एक बार ये ऑर्डर जो है वो प्लेस करने के बाद दोबारा कैंसिल आप नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये रिडीम का बटन दबाएंगे आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। मुझे अभी नहीं करना है तो मैं यहाँ पे ये कैंसिल का बटन दबा रहा हूँ और वापस यहाँ जा रहा हूँ। तो ये है दोस्तों पहला प्रोसेस जब आपको लमसम रिडीम करना है। अभी हम यहाँ से जो दोबारा यहाँ जाते हैं पीछे और फिर हम वो दूसरा ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस पर मैं फिर क्लिक करता हूँ और फिर मैं SWP पे इस बार में क्लिक करता हूँ। अब समझिए SWP में क्या है। पहली बात तो आपको ये समझना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, कि आपको विड्रॉल क्या हर हफ्ते क्या आपको 100 रुपये चाहिए, या हर 15 दिन में मान लो आप बोलो कि 500 रुपये दे दो, या हर महीने आप बोलो कि मुझे 2,000 रुपये दे दो, या हर क्वार्टरली आप बोलो कि भाई मुझे 10,000 रुपये दे दो। जो भी आपको लगता है वो आप, अब मान लो मैं बोलूँ कि मंथली मुझे चाहिए तो आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये वाली जो जगह है यहाँ से डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए कि हर महीने की, मान लो मेरा जो सैलरी वैलरी है वो 20 को ख़त्म हो जाता है तो 21 को, और मान लो मैं अपना अमाउंट जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई हर 21 तारीख को 5,000 रुपये जो है। अब 5,000 रुपये आज के हिसाब से इतनी यूनिट है, ये ध्यान रखना है। ये अभी मेरे पास इतनी यूनिट है, उसका अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो इतना है, आज के हिसाब से ये इतनी यूनिट है। तो ये विड्रॉल अमाउंट जो है यहाँ मैं डाल रहा हूँ कि 5,000 रुपये जो है वो मंथली हर 21 तारीख को मुझे निकाल के दे दे। आप वीकली करना चाहें तो आप यहाँ वीकली पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना डे सेलेक्ट कर लें कि भाई हर शनिवार को मेरे अकाउंट में जो है 500 रुपये दे दो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये सेट करने के बाद ये क्रिएट SWP पे क्लिक करें। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी आप सिस्टमैटिक तरीके से हर हफ्ते विड्रॉ कर रहे हैं पैसा जो कि है 500 रुपये, ठीक है। अब इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। अब ये बोल रहा है कि आप इसे चेक कर लें कि आप वीकली SWP कर रहे हैं 500 रुपये की और इस म्यूचुअल फंड से। ये मैंने चेक कर लिया है। अब मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं और मेरी SWP जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई आपके साथ। तो ये है दोस्तों, जो भी आप SIP कर रहे हैं उससे आप लमसम भी पैसा निकाल सकते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के हिसाब से। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, क्वार्टर में, जैसा आपको चाहिए वैसा निकाल सकते हैं। ये रिक्वेस्ट देते समय एग्जिट लोड को अच्छे से स्टडी कर लें। एग्जिट लोड से बाहर निकल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो नीचे आप कमेंट में मुझसे पूछ लें। थैंक यू, बाय बाय।